Hello guys, welcome to Trade the Technical Analysis. This अगेन ये एक पूरा सीरीज़ है जो बिगनर ट्रेडर के लिए है. इसके पर मैं अभी आज एक्सप्लेनेशन करने वाला जो मल्टीपल कैंडल स्टिक होते हैं उसके पर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ. सो लेट्स बिगिन कि कैसे हम लोग मल्टीपल कैंडल स्टिक यूज़ करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं. जो बिगनर लोग हैं उनके लिए स्पेशली ये सीरीज़ है. तो आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से मैं मतलब एक एक चीज़ नोट करना, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ से एंट्री होगी, कौन सा कैंडल स्टिक होगा, कैसा होगा, वो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहला कैंडल आता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल. तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कैसा होता है कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इज टू कैंडल पैटर्न. बेसिकली ये टू कैंडल पैटर्न होता है. टेक्निकल एनालिसिस दैट सिग्नल्स अ पोटेंशियल रिवर्सल इन अप trend, upward trend. It appears during the downtrend and indicate the buyer or may or take control in which could leads to a bullish upward movement in the market. For example, जैसे कि कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा है. तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है ये यूजुअली डाउन ट्रेंड में आपको मिलेगा. और क्या होगा उसका पैटर्न, एक स्मॉल कैंडल होगा, लाइक ऐसा एक कैंडल होगा, रेड कलर का कैंडल होगा, और रेड कलर के कैंडल को ये जो दूसरा वाला कैंडल होगा वो पूरा उसको एंगल्फ कर लेगा, मतलब उसको पूरा कवर कर लेगा. तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. द फर्स्ट कैंडल, दिस स्मॉलर बेरिश कैंडल दैट फॉर्म्स इन द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट मतलब जब पूरा ऊपर से जब वो नीचे रिट्रेस होता रहता है तभी वो टाइम पे वो जो रेड कैंडल अपीयर्स होगा, और वहाँ से सेकेंड कैंडल जो होगा वो बुलिश होगा और वो क्या करेगा, जो नीचे से ओपन होके उसके ऊपर जाके क्लोज कर देगा, इसके हाई पे क्लोज कर देगा, इसके नीचे से ओपन होगा ऊपर जाके क्लोज कर देगा. दैट इज कॉल्ड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल. और बुलिश एंगल्फिंग इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है. बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न सजेस्टेड दैट द मोमेंटम मे शिफ्ट फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, दैट द ट्रेडर ऑफन टुक confirmation on the next candle if it is opens or close higher इट मे सिंगल्स अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये एग्जांपल है. जैसे कि ये कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो डाउन ट्रेंड में था, रेड कैंडल, फिर सेकंड कैंडल जो एनगल्फ कर दिया, मतलब इधर ओपन हुआ, इधर इसके ऊपर जाके क्लोज किया. अब कंफर्मेशन कैसे होगा कि ये कैंडल का हाई जब ब्रेक हो जाएगा सेकेंड कैंडल, तब यहाँ से हम लोग का एंट्री होगा और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा. चलिए दोस्त, अपन चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर. द नेक्स्ट कैंडल इज पियर्सिंग लाइन पैटर्न. पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या होता है एग्जैक्टली? पियर्सिंग लाइन पैटर्न इज अ टू कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट अपीयर्स ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड एंड इंडिकेट द पोटेंशियल बाइंग इन द प्रेशर इन द शिफ्टेड टुवर्ड्स द अपवर्ड ट्रेंड. तो क्या होता है, ये कैंडल एक्चुअली ये भी डाउन ट्रेंड में मिलेगा आपको, ये भी ऐसे डाउन ट्रेंड में मिलेगा, डाउन ट्रेंड में. और इसका सेटअप कैसा होगा, मतलब एक कैंडल रहेगा, एक रेड कलर का कैंडल होगा, इसका लो के नीचे इसका जो लो होगा उसके वहाँ पे कैंडल ओपन होगा, ठीक है. उसका ओपनिंग प्राइस यहाँ होगा, वो क्या करेगा, यहाँ से ओपन होके इसके हाफ पे मार्क के ऊपर जाके क्लोज कर देगा. तो दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग लाइन, ठीक है. ये पियर्सिंग लाइन का पैटर्न है, मतलब इसका जो लो होगा, इसके लो के इधर ओपन होगा, यहाँ से जाके इसके हाफ जो होता है 50% उसके ऊपर जाके क्लोज कर देगा. दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग लाइन, ठीक है. द फर्स्ट कैंडल शुड बी, दिस इज द लॉन्ग बेयरिश कैंडल and that continues the downtrend showing the sellers are still in control. But in the second candle, this bullish candle opens below the previous candle close and usually but the close above the midpoint of the first candle body. This shows that the buyer are stepped in and pushing the price up and possibly hitting the trend reversal. अभी इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं हम लोग, मैं वो बताता हूँ कि रिवर्सल सिग्नल होता है. दिस पियर्सिंग लाइन सजेस्ट दैट द बायर आर सेंटिमेंट इन इंक्रीजिंग विद द पोटेंशियल ऑफ शिफ्टिंग द फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, ठीक है. जो बेयरिश ट्रेंड होता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कि ये एक एग्जांपल है. यहाँ से एकदम डाउन ट्रेंड आया, यहाँ ओपन हुआ कैंडल, यहाँ ओपन जाके यहाँ ये पूरा नहीं है, बट ये पूरा एक एग्जांपल है. यहाँ से एक कैंडल आया, इसके ऊपर जाके इसके हाफ के ऊपर क्लोज हो गया. सेम ये भी यही है. यहाँ ओपन हुआ, इसके हाफ के ऊपर जाके क्लोज हुआ. फिर यहाँ से जो हम लोग का एंट्री कैसे होगा, इसके हाई के ऊपर एंट्री होगा, इसके नीचे लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा,
और जो ट्रेंड कंटिन्यूस होगा, जो भी स्विंग हाई रहेगा, स्विंग हाई स्विंग लो, गाइस क्या होता है मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा, आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे। दिस इज द सेकंड कैंडल, दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी। बुलिश हरामी एक्चुअली हरामी मीन्स इन जापानीज वी कॉल प्रेग्नेंट, इट्स मीन्स प्रेग्नेंट। ये एक मदर कैंडल होता है, ठीक है, इसको मदर कैंडल बोलते हैं और इसको बेबी कैंडल बोलते हैं। इन जापानीज हरामी मीन्स बुलिश, हरामी मीन्स प्रेग्नेंट मदर, ठीक है। ये कैंडल है, उसके अंदर इसका एक छोटा कैंडल है, दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी पैटर्न। तो यूजुअली इसका पोटेंशियल रिवर्सल कैसा होता है वो देखो। अभी ये कैसा होता है, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल जो होगा, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ओपन होगा और अंदर ही क्लोज आएगा, दैट इज बेबी कैंडल वी से, ठीक है। उसका पोटेंशियल रिवर्सल कैसा होता है, द पैटर्न सजेस्टेड दैट द स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मे बी कमिंग to end or as buyers are starting to step in but casually. The smaller bullish candle indicate that the uncertainty or indecision in the market। मतलब ये स्मॉलर बुलिश कैंडल क्या बोल रहा है कि ये जब बीच में आ जाता है, जब बीच में ओपन होकर क्लोज हो जाता है, एक इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि मे बी कैंडल अगर यहाँ से कंटिन्यू चल रहा होगा नीचे, तो यहाँ पे अगर ओपन होकर क्लोज हो गया तो मे बी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस है, मे बी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सेकेंड कैंडल। सो जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, इसके बीच में कैंडल बना है। अब हमारा एंट्री कैसे होगा, जब इसके ऊपर, जब ये कैंडल के ऊपर जाएगा, जो फर्स्ट कैंडल है ना, इसके ऊपर जब जाएगा तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ से हमारा एग्जिट पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ट्रेंड कंटिन्यू जब तक जो स्विंग हाई स्विंग लो रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे। दिस इज कॉल्ड बुलिश किकर। बुलिश किकर इज अ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न। सी दिस इज द बुलिश किकर, ऐसा रहता है। Bullish kicker is a powerful candlestick pattern that signals a strong reversal in the market sentiment, often indicating the sharp change from the downtrend to upward trend. This pattern shows that shiftment in the moment with buyers taking strong control. It considered that one of the most reliable bullish candle। मतलब ये सबसे बहुत reliable bullish candle है। अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको कहीं दिखेगा तो मान लेना कि इसके अंदर बहुत सारे बायर्स लोग इंटरेस्टेड है इसको मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब इसको ये एक्सप्लेन कैसे करते हैं, कैसे दिखेगा वो मैं बताता हूँ। दिस कैंडल इज अ लॉन्ग बेरिश कैंडल। फर्स्ट कैंडल इज अ लॉन्ग बेरिश कैंडल दैट कंटिन्यूज विद द डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड से आता होगा, ठीक है, एंड सेलिंग प्रेशर विल बी देयर। द सेकंड कैंडल इज अ लॉन्ग बुलिश कैंडल that opens with the significant gap up above the previous candle open price, and importantly the second candle opens at above the previous day open with no overlap and with the first candle body. The gap and subsequent rise shows that the buyers have completely taken over the kicking the market in a bullish trend। मतलब क्या होगा कि ये डाउन ट्रेंड में आता रहेगा, ठीक है। और दूसरे दिन जो गैप अप ओपनिंग होता है ना, जो गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, गैप अप ओपनिंग हो गया मार्केट, गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, तो ये कैंडल इसके अंदर बताता है एक डाउन ट्रेंड होगा एक कैंडल का, एक कैंडल के डायरेक्ट दूसरे दिन कैंडल ऊपर खुल जाएगा, ऊपर खुल के और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था वो टर्न हो गया है और यहाँ से अपशिपमेंट हो रहा है अप साइड पर। इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं हम लोग, दिस बुलिश kicker pattern signals that the immediate and strong change in the market sentiment from the bearish to bullish. This gap between the first and the second candle represent the drastic shift in the investor psychology। मतलब ये जो गैप जो आता है वो ड्रास्टिक चेंज दिखाता है साइकोलॉजी में। जो बेरिश बायर्स लोग थे, सेलर्स लोग थे, वहाँ से बायर्स लोग ने टेक ओवर करके गैप अप ओपनिंग करके ऊपर ले गए। So this is how it is interpreted। कैसे दिखता है वो, यूजुअली इट विल हैपन लाइक दिस। ऐसा एक कैंडल रहेगा यहाँ पे और एक कैंडल के ऊपर ओपन होगा, ऊपर मतलब यहाँ पे गैप हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड गैप अप ओपनिंग एंड देन द ट्रेंड विल कंटिन्यू। सो इसका स्टॉप लॉस कैसा होगा, स्टॉप लॉस विल बी इसके ऊपर हाई रहेगा और इसका लो जो होगा, लो अगर ब्रेक होगा तो लो ब्रेक होने के बाद यूजुअली लो ब्रेक करने के बाद स्टॉप लॉस लगाते हैं हम लोग, नहीं तो क्या होगा कंटिन्यूस भी चले जाएगा, नहीं तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इसका हाई जैसे ब्रेक होगा, ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा, यहाँ एंट्री होगी, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बहुत टाइम मार्केट ऐसा करेगा कि इसका जो क्लोजिंग है उसको टेस्ट करने आता है, उसको टेस्ट करके फिर से ऊपर चले जाता है। बट हम लोग को स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है कि हमारा स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके उतना छोटा ही रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरा क्या लास्ट कैंडल है जो बुलिश का ट्रेंड रिवर्सल का, दिस कॉल्ड ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम कैसे होगा, इसका सेम लो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका सेम लो होगा, और इट विल अकर लाइक अभी जैसे ये दिख रहा है ऐसे ही नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, बट इसका एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोनों कैंडल का जो लो होगा ना सेम लो होगा। सो द फर्स्ट कैंडल बेरिश एंड सेकंड कैंडल कंटिन्यूज डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में आता रहेगा, फिर एक और एक कैंडल बन जाएगा ग्रीन कलर का, द सेकंड कैंडल will be nearly same and low as the first of the second candle. The second candle shows that the buyer have stepped in and the same level of level where in the first found in the low. अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, रिवर्सल, the tweezer bottom signals the potential reversal from the downtrend and the effect that second candle fails to push down and then the first candle low suggested the strong buying supported at the level. Psychology behind this pattern, the pattern indicate that the seller tried to push the price lower to the 2 consecutive days but they are stopped both times at the same level। ठीक है, मतलब ये बहुत टाइम यहाँ पे भी ट्राई किया उन्होंने पर इसके नीचे नहीं गया, फिर देखें सेकंड लेवल पे भी उन लोग ने ट्राई किया, इसके नीचे नहीं गया, तो फिर ये फर्म हो गया। यहाँ पे जब फर्म हो गया तो ये ट्वीजर टॉप बॉटम बन गया, यहाँ से बॉटम रिवर्सल हो गया, रिवर्सल होने के बाद मार्केट सीधा वन साइड कंटिन्यूस ऊपर टर्न होगा। देखते कैसे दिखता है, तो इट विल बी ए सेम लो, इट विल बी ए सेम लो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में इंटरप्रेटेड होगा, जैसे डाउन ट्रेंड में आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप जो लो है यहाँ पे इसके ऊपर हाई जब जाएगा, इसके ऊपर हाई ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ से कंटिन्यू करते रहेंगे। जो भी नए लोग हैं वो एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ मैंने कि एंट्री और एग्जिट कैसे होगा इसके। चलो मैं एक बार एंट्री और एग्जिट सबका बता देता हूँ, कैसे एंट्री होगा कैसे एग्जिट होगा। सो फर्स्ट कैंडल है, दिस इज़ द बुलिश एंगल्फिंग, फर्स्ट एंट्री होगा इसके ऊपर, स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे एंगल्फिंग के लिए फर्स्ट कैंडल का, ठीक है। सेकेंड पियर्सिंग के लिए, पियर्सिंग विल बी वेरी लाइक ये इधर एक स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर हाई के ऊपर एंट्री होगा इसका। देन हरामी विल बी, बुलिश हरामी विल बी, इसका जो स्टॉप लॉस है इधर होगा, ये फर्स्ट लास्ट कैंडल वाला जो रहेगा जो रेड कैंडल उसके ऊपर, और इसके ऊपर एंट्री होगा हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। और बुलिश एंगल किकर में यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा गाइस, और यहाँ एंट्री होगी, और हम लोग यूजुअली यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट यहाँ टेस्ट करने आ जाता है मार्केट, ये थोड़ा ट्रिकी है, बट ओवर द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ किकर फॉर यू एंड दिस इज़ ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप एकदम सिंपल है, एक सेम लो होगा, सेम लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे और ट्रेल करेंगे। दैट्स इट गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट सेकेंड वीडियो फॉर द बिगनर ट्रेडर। और भी इसके रिलेटेड वीडियोस में बनाऊंगा, बनते रहेंगे, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आप लोग को कैसा इसका एक्सप्लेनेशन लग रहा है, और आपको कुछ भी चाहिए तो आप लोग मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट भी डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अभी ऑलरेडी पोस्ट करने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, डोंट forget to subscribe and share this channel to your trader friend who is beginner and who want to learn, जिसको सीखना है उसको। थैंक यू गाइस।